हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल। बच्चों, हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फोरियर इंटीग्रल बताएंगे, फिर बाद में फोरियर साइन इंटीग्रल बताएंगे, फोरियर कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल बताएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म बताएंगे। इसके बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो बेटा, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है जरा इसके बारे में जान लें, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो जरा देख लें। फोरियर ट्रांसफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म है, जो ऐसी ऐसी जगह यूज होता है जहां पे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए क्या है, फोरियर सीरीज, फोरियर इंटीग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मेनी मोर was developed by French mathematician and physicist जोसेफ फोरियर 1768 to 1830। बेटा, इनका जो जन्म हुआ था वो 1768 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1830 में। ये बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हुए हैं, जिन्होंने फोरियर सीरीज, फोरियर इंटीग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ए मैथमेटिकल मेथड, बेटा ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल मेथड है फॉर एनालिजिंग सिग्नल्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू साइन एंड कोसाइन वेव्स। इसमें क्या है बेटा, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको कहाँ पे यूज करते हैं, एनालिजिंग द सिग्नल्स में, और किस में ब्रेक करते हैं, साइन और कोसाइन सीरीज की वेव्स में हम लोग इसको ब्रेक करके। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नाउ यूज्ड इन मेनी फील्ड्स इंक्लूडिंग सिग्नल प्रोसेसिंग, रडार, ऑडियो एनालिसिस, इमेज प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा एंड मेनी मोर एंड मोर। बेटा, यहाँ पे ऑडियो एनालिसिस लिखा है। वायलिन में या और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऑडियो के सब में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही कहीं ना कहीं यूज करते हैं। इमेजेस प्रोसेसिंग में भी यूज करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर इंटीग्रल का बहुत वास्ट एरिया है जहां जहां पे ये यूज होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फोरियर इंटीग्रल पढ़ेंगे और देखेंगे फोरियर इंटीग्रल क्या होता है, ये कैसे आता है। बेटा, फोरियर इंटीग्रल फोरियर सीरीज से निकल के आता है। तो अगर आपको फोरियर सीरीज नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फोरियर सीरीज का लिंक दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो फोरियर इंटीग्रल किस पे हम लोग पढ़ेंगे, फोरियर इंटीग्रल। फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग फोरियर इंटीग्रल पढ़ेंगे। फोरियर इंटीग्रल क्या है, इसके क्या फार्मूले हैं, और ये कितने डिफरेंट टाइप का फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म्स होते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फोरियर इंटीग्रल पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फोरियर इंटीग्रल थ्योरम। फोरियर इंटीग्रल थ्योरम कहो चाहे फोरियर इंटीग्रल फार्मूला कहो। लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। एक हमारा फंक्शन एफ एक्स है जो ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन, एफ एक्स सेटिस्फाई द डिसिलेट कंडीशन इन एवरी इंटरवल -c टू c। अब बेटा, डिचिलेट कंडीशंस क्या होती हैं, इस पर भी मेरा वीडियो है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे इस वीडियो के, तो डिचिलेट कंडीशन के का भी वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा। तो डिचिलेट कंडीशंस क्या होती हैं, 4 कंडीशन जो होती हैं उन्हीं का एक साथ जब रखते हैं तो उनको डिचिलेट कंडीशंस कहते हैं। उसके बारे में भी आप देख सकते हैं हमारा वीडियो। तो पहली कंडीशन है एफ एक्स सेटिस्फाई डिचिलेट कंडीशन, और सेकंड बेटा क्या है, सेकंड है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मॉड एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। अब इसका बेटा मतलब समझो, दैट इज मीन्स अर्थात जब कभी मॉड लग जाए और कन्वर्जेस आ जाए तो मॉड एफ एक्स या मॉड मीन्स होता है एब्सोल्युटली
कन्वर्जेंट। ओके, और यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो मॉड इंटीग्रेशन के आ जाए तो इंटीग्रेशन को बोलते हैं इंटीग्रेबल और मॉड को बोलते हैं एब्सोल्युटली। तो जो ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, इसका मीन्स होता है एफ एक्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन द इंटरवल, this interval minus infinite to infinite, then fx can be written as in the form of टू इंटीग्रल्स। ये जो बेटा इंटीग्रल्स का फॉर्म आया है इसी को फोरियर इंटीग्रल कहते हैं। और ये कहाँ से निकला है? ये फोरियर सीरीज जो एफ एक्स की फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होती है वहाँ से इसका डेरिवेशन हुआ है। तो फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन जब एफ एक्स का करते हैं उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो फॉर्म आती है उसको कहते हैं फोरियर थ्योरम या फोरियर इंटीग्रल थ्योरम, या इस फार्मूले को क्या कहते हैं? फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई, देयर आर टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड दिस इज आल्सो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एफ टी क्या है? ये जो अपना फंक्शन एफ एक्स है इसी में एक्स की जगह टी रिप्लेस कर दो, देन दिस इज द सेम फंक्शन इन वेरिएबल टी। एफ टी कॉस लेमडा ब्रैकेट टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा, चूंकि दो इंटीग्रेशन है तो दो आपके यहाँ पे आए हुए हैं इंटीग्रेशंस के, डी टी और डी लेमडा। यहाँ पे आप देख लो जो पहला वाला इंटीग्रल है वो लेमडा की लिमिट्स में है और जो दूसरा वाला इंटीग्रल है वो टी की लिमिट्स में है। और यहाँ पे डी टी डी लेमडा है, मीन्स पहला इंटीग्रल लेमडा लिमिट्स तो डी लेमडा, और दूसरा इंटीग्रेशन टी लिमिट्स में है तो ये डी टी लगा है। तो दिस इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड, जो ये एफ एक्स के राइट हैंड साइड में देखो एफ एक्स इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन या लिखा इंटीग्रल इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। सारे बच्चों इस फार्मूले को याद कर लो, ये फार्मूला फोरियर सीरीज के एफ एक्स के एक्सपेंशन से उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखने से ये आता है। एफ एक्स का रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन फॉर्म में करेंगे तो ये आता है, और दो कंडीशंस हमारी ये सेटिस्फाई होती है, डिरिचलेट कंडीशन और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। देन कैसे याद करेंगे? माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। ये जो बेटा ये इंटीग्रल राइट हैंड साइड में है दिस इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल, और इसका एक और नाम होता है फोरियर इंटीग्रल एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। जैसे वहाँ पहले हम लोगों ने फोरियर सीरीज में सीरीज एक्सपेंशन करते थे एफ एक्स के, यहाँ पे फोरियर इंटीग्रल एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स है, और इसी को फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स भी कहते हैं। तो बेटा इसको याद कर लो, आई थिंक आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, दो इंटीग्रेशन है इसमें, दिस इज फोरियर इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। कुछ बुक्स में इसका फॉर्म थोड़ा सा बदल के दिया होता है, अब वो बदल के क्या दिया होता है तो चलो बेटा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं बच्चों, एक हम प्रॉपर्टी बताएंगे आपको डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको बताने के बाद अब आपको हम इसका दूसरा फॉर्म बताएंगे कि फोरियर इंटीग्रल का दूसरा फॉर्म या अनदर फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी हम लोग रिकैप कर लेते हैं। वैसे हमारे सारे बच्चों को ये पता होगा फोरियर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर इंटीग्रेशन में या इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा यूज होती है। क्या है? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अगर लिमिट आपकी माइनस ए से ए हो तो ये बेटा 2 टाइम्स हो जाएगी, और 2 टाइम्स होने के बाद 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये कब होता है? जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन है
तो ये इंटीग्रल माइनस ए से ए में अगर लिमिट्स हो तो ये 2 टाइम्स होके 0 टू ए हो जाता है। और इवन फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, एफ एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स ही आ जाता है। तो इवन फंक्शन में 2 टाइम्स होके 0 टू ए लिमिट हो जाएगी और ये इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाता है। और दूसरे उसमें देखो ऑड फंक्शन में जब हमारा एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, एफ माइनस एक्स पुट करें फंक्शन पे तो उसकी वैल्यू माइनस कॉमन होके ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स हो जाती है बेटा। तो जब कभी इवन या ऑड फंक्शन निकालना हो तो माइनस एफ एक्स पुट करो, अगर वैल्यू सेम फंक्शन के बराबर आ जाए देन इट इज इवन फंक्शन, और अगर माइनस टाइम करके आ जाए देन इट इज ऑड फंक्शन। तो बेटा याद होगा आप सब लोगों को, बताओ अगर ये इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट 0 टू ए हो जाएगी इंटीग्रेशन की और 2 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन अगर ऑड फंक्शन है और माइनस ए से ए लिमिट दी गई है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिमिट दी गई है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऐसे याद करो, इवन फंक्शन लिमिट 2 टाइम्स होके 2 टाइम्स इंटीग्रल हो जाएगा और ऑड फंक्शन में उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एक चीज बेटा और समझ लो, ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है ये इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी है, सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो याद कर लें। मेरा यहाँ बताने का इसलिए मतलब है कि ये प्रॉपर्टी बार बार फोरियर इंटीग्रल के डेरिवेशन हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस हो, बहुत जगह इसका यूज करेंगे। और मैंने एक बार आपको समझा दिया है तो इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, चेक कर लेंगे। इवन फंक्शन होगा 2 टाइम्स कर देंगे, ऑड फंक्शन होगा इंटीग्रल की वैल्यू 0 कर देंगे। अब आते हैं हम लोग अनदर फॉर्म पे, और उस अनदर फॉर्म को कैसे निकालेंगे, इसी इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके निकालेंगे। देखो, सिंस इन फोरियर इंटीग्रल जो कॉस लेमडा टी माइनस एक्स जो फंक्शन था अंदर, दोनों इंटीग्रेशन के अंदर जो कॉस लेमडा टी माइनस एक्स फंक्शन था वो फंक्शन लेमडा में इवन फंक्शन है। अब कहोगे लेमडा में इवन फंक्शन, यहां पे तो देखो बेटा 3 वेरिएबल्स हैं, लेमडा टी और एक्स। तो मैंने क्या कहा, फोरियर इंटीग्रल में कॉस लेमडा टी माइनस एक्स फंक्शन इवन फंक्शन इन लेमडा, मीन्स हम लोग लेमडा की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें, माइनस लेमडा रिप्लेस कर दें। तो देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्लेस करके देख लो, कॉस माइनस लेमडा टी माइनस एक्स, और माइनस टाइम में जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस कॉस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, तो प्लस कॉस लेमडा टी माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस 4 क्वाड्रेंट में जाता है, 4 क्वाड्रेंट में ऑलरेडी कॉस पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये पूरा माइनस रिप्लेस करने पर भी फंक्शन सेम यही रहा, कॉस लेमडा टी माइनस एक्स। सो दिस इज ए इवन फंक्शन, और जब लेमडा में ये इवन फंक्शन है तो जो हमारा इंटीग्रल है, ये देखो बेटा फंक्शन, ये हमारा लेमडा में है और ये हमारा टी लिमिट्स में है। पहला वाला जो इंटीग्रल है वो लेमडा में है और जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है वो टी वेरिएबल्स में है। तो चूंकि लेमडा में हमारा जो ये फंक्शन है, लेमडा में जो ये हमारा फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होने के कारण जो ये इंटीग्रल है बेटा, ये इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा और वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। तो बेटा इट बिकम्स क्या बन जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स बाहर तो ये 2 आ जाएगा, 1/2 पाई पहले से था, और ये जो लेमडा में इंटीग्रल है बेटा, पहला वाला लेमडा में है और दूसरा वाला टी में इंटीग्रेशन है। तो 0 टू इनफाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से जो मैंने अभी बताई है ये हो जाएगा, और ये दूसरा वाला इंटीग्रल सेम वही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एफ टी सेम रहेगा, कॉस लेमडा टी माइनस एक्स सेम रहेगा, डी टी डी लेमडा सेम रहेगा। 2 से 2 बेटा कट जाएगा तो हमारा जो फोरियर इंटीग्रल का जो नया फॉर्म आ जाएगा वो है एफ एक्स इक्वल टू, अब 1/2 पाई नहीं होगा बेटा,
1/पाई, और जो ये पहला वाला इंटीग्रल है ये लेमडा में है, तो 0 टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सेकेंड इंटीग्रल, और एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये देखिए सेम वैसे ही है। तो ये बेटा सेकंड या अनदर फॉर्म है फोरियर इंटीग्रल का, और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत बुक्स में बेटा ये यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में मैं देख रहा हूं ये वाला जो फार्मूला है फोरियर इंटीग्रल का, इसको यूज करते हैं। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप इसको याद कर लो। एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट, क्यों हुआ 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि इधर 2 टाइम्स हो गए, 2 कैंसिल हो गया, और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। तो ये बेटा राइट हैंड साइड में जो ये इंटीग्रेशन पूरा बना हुआ है, द इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल। तो आई थिंक सारे बच्चों को फोरियर इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। तो फोरियर इंटीग्रेशन के बेटा दो फार्मूले उनको याद कर लो, दोनों सेम है, बट ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के डेफिनेट इंटीग्रल से एक में जो मेन जो बेटा फार्मूला है वो यही है। फोरियर सीरीज से जो फोरियर इंटीग्रल निकलता है वो ये मेन फार्मूला है, 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी कास लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। और एक प्रॉपर्टी लगा दी हमने डिफरेंट इंटीग्रल की, तो ये हमारा 0 से इनफाइनाइट में चेंज होके 2 टाइम्स होके एक ये नया इंटीग्रल बनता है। ये मैक्सिमम बुक्स में डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए गए हैं, और हम लोग भी करेंगे, तो इसको भी बेटा याद कर लो। तो आई थिंक फोरियर इंटीग्रल समझ गए होगे। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें आप लोग देखेंगे कि फोरियर साइन इंटीग्रल क्या होता है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल क्या होता है, इनके फार्मूले क्या होते हैं, ये सब कुछ बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।